नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और आदरणीय वैद्य पराग दाते सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सास्थान पंचविंशोध्याय द्विव्रणीय चिकित्सा का वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत पिछले सत्र में व्रण शोधन और रोपण के लिए बहुत सारे द्रव्य एवं तैल निर्माण हमने देखे थे। उसी के साथ साथ अग्निकर्म की कुछ अवस्थाएं या उसमें उपयुक्त ऐसे धातु, इसके बारे में सर ने कहा था और इवन पत्रदान के बारे में सर ने कहा था। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि अध्याय वाचन का प्रारंभ करें। रागादिरुवान् सततानुशर्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहार्दिदान् जहानवे पूर्ववज्राय नमोस्तस्मै। कल हमने अग्निकर्म कौन से चीजों से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, कौन से धातु यूज कर सकते हैं, यहाँ तक पढ़ा था। तो उससे आगे चलेंगे श्लोक नंबर 104। वृक्षाणाम सुकुमाराणाम गंभीरान् मारुतोत्तरान् दहेत स्नेह मधुच्छिष्टैर् लोहैः क्षुद्रैः सदोन्यथा बाल दुर्बल वृद्धानां गर्भिण्या रक्तपित्तिनां तृष्णा ज्वरपरितानां अबलानां विषादिनां न अग्निकर्मोपदेष्टव्यं स्नायुमर्मव्रणेषु च सविशेषु च शल्येषु नेत्रकुष्ठव्रणेषु च। जो सुकुमार है, वृक्ष है, और वह जहाँ पर मारुतोत्तर मतलब वात प्रधान ऐसे वर्ण है, वहां पर अभी ये तो जाहिर है कि ऊपर दिए हुए जो द्रव्य है, जैसे कल हमने सुवर्ण शलाका और ताम्र शलाका के बारे में बात की थी, वैसे ही अगर मारुत प्रधान वर्ण की अवस्था है, सिर्फ मारुत प्रधान वर्ण में हम अग्निकर्म नहीं कर दे, क्योंकि अग्निकर्म आप कोई भी चीज से करो, कोई भी द्रव्य से करो, वहां पर मांस का या फिर वहां जो जिस स्थान पर आप अग्निकर्म कर रहे हो उस स्थान का जलना अपेक्षित है। तो क्योंकि वहां पर मारुत की इतनी सिर्फ वात का प्रकोप रहेगा, तो वहां पर उस स्थान की जलने इतनी दृष्टि करने की हमारी चिकित्सा की अपेक्षा नहीं है। तो वहां पर ज्यादातर कफ का प्राधान्य रहता है, उसमें साथ साथ कफ के अवरोध की वजह से मारुत का प्रकोप रहेगा, वात का प्रकोप रहेगा। तो ऐसी अवस्था में जैसे हमने कल देखा था, चर्मक कील का एक एग्जाम्पल हमने देखा था, तो वहां पर भी वात का डोमिनेंस रहता है। हमने संप्राप्ति का सूत्र भी शायद पढ़ा होगा, व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोति अर्शस्त्वचो बहिः किलोपवं स्थिरकरं चर्मकीलं तु तद्विदुः, ऐसे बोला है वहां पे। व्यानवायु और कफो ये दोनों साथ में मिलाकर त्वचा पे जो बाह्य अर्श उत्पन्न करते हैं वो चर्मकील है। तो ऐसे ही वात की प्रधान नहीं, लेकिन वात अनुबंध है जिस रोगों जिस व्रण में या फिर जहाँ ऐसे स्थानों पर जो वृक्ष है, जहाँ पर वृक्ष ये गुण ज्यादा है, तो वहां पर स्नेह दग्ध करना चाहिए। स्नेह दग्ध अलग अलग तरीके से करते हैं। हमने शायद पढ़ा होगा कदर में भी बोला है, वहां पर वसा या फिर स्नेह लगाकर स्नेह दग्ध करना चाहिए। वो कदर एकदम इसका आइडियल एग्जाम्पल है। वो दिखने में भी वृक्ष होता है, हाथ लगाने पर भी हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे उसका वृक्ष है, काठिन्य है जो है वो। तो वहां पर स्नेह मधुच्छिष्ट ही या फिर लोह ही क्षौद्र सतो अन्यथा। स्नेह मधुच्छिष्ट, मधुच्छिष्ट का दग्ध हुआ, ये भी स्नेह दग्ध है। स्नेह दग्ध जो है, दग्ध के जहाँ पर दग्ध व्रण के या फिर दग्ध से होने वाले घाव के जहाँ पर प्रकार है, वहां पर उन्होंने बोला है दग्ध दो प्रकार का होता है, एक तो रूक्ष दग्ध, नहीं तो स्नेह दग्ध, स्निग्ध दग्ध। स्नेह दग्ध क्या होता है? स्नेह के पास खुद का सूक्ष्म या फिर वैवाहिक विकासी जैसे जो कुछ गुण है उसके, तो अगर आपको पाँव में, हाथ में कहीं पर भी स्नेह की वजह से दग्ध हो रहा है एक्सीडेंटली, अपघात से, तो वहां पर स्नेह के तीक्ष्ण व्यवहारिक विकासी गुणों की वजह से वो दग्ध बहुत अंदर तक चला जाता है, बहुत डीप चला जाता है, बहुत गंभीर धातुओं तक चला जाता है। और जो रुक्ष दग्ध होता है, वहां पर ऐसा तो कोई द्रव्य वहां पर है नहीं जो, लेकिन सिर्फ जो आप द्रव्य अप्लाई करते हो या फिर बाहर से जो द्रव्य आपके स्पर्श में आ रहा है, उसी द्रव्य से होने वाला दग्ध वहां पर होगा। इसीलिए स्नेह दग्ध में रुक्ष चिकित्सा करनी चाहिए और रुक्ष दग्ध में स्निग्ध चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये बातें भी हमें हेतु के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखनी चाहिए दग्ध में भी। तो जहाँ पर रुक्ष भाव बढ़ा हुआ है वर्ण में या फिर और कोई स्थान में जहाँ पर अग्निकर्म आपको करने के लिए बताया है, अगर वहां पे रुक्ष बढ़ा है तो वहां पे स्नेह दग्ध करना है। स्नेह दग्ध करने के लिए एक चीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो मैंने खुद भी देखी है, खुद इस्तेमाल भी करता हूँ। वहां पर आपको स्नेह अप्लाई करना है उस जगह पर, पहले तो वहां पर आपको थोड़ा सा अग्निकर्म करना है।
बाद में वहाँ पर आपको स्नेह अप्लाई करना है। स्नेह की जैसे 1 बूँद भी काफ़ी होती है वहाँ पर, और उसके बाद में तप्त शलाका लेकर उसी जगह पे फिर से अग्निकर्म करना है। तो जो लोकली अप्लाई किया हुआ स्नेह होता है, वहाँ से स्थानिक दहन अच्छे से होता है। स्नेहदग्ध में जो चीज़ ग्रंथों ने बोली है संहिताकारों ने, कि स्नेहदग्ध गंभीर गंभीर तक चला जाता है स्नेह के गुणों की वजह से, इसीलिए ज़्यादा दग्ध ना हो, इसकी हमें खबरदारी बरतनी है स्नेहदग्ध करते हुए। और तो कोई वहाँ पर सिर्फ स्नेह दग्ध मधुच्छिष्ट का दग्ध करते हैं, जो संहिताओं में बोला है। दाँत के लिए यूज़ किया हुआ मैंने खुद वीडियो में देखा है, खुद से नहीं किया। एक शलाका लेकर उसको एक बाजू गरम करके वहाँ पर मधुच्छिष्ट देना है, और अगर जो जहाँ पर कृमिदंत है, वहाँ पर उसको रखेंगे और दूसरी बाजू से उसको गर्म करेंगे, जैसा हम अभी देखते हैं स्वर्ण शलाका से करते हैं इनडायरेक्ट अग्निकर्म। जैसे-जैसे वो गर्म होता जाएगा, दूसरे ओर का जो मधुच्छिष्ट युक्त किया हुआ है शलाका के दूसरी ओर, वो पिघलेगा और जिस स्थान पर आपको अग्निकर्म करना है उस स्थान पर अग्निकर्म कर देगा। तो ऐसे दाह विशेष विधि, ऊपर जो बोला है कि अनेक प्रकार के दाह करना, कौन से दाह से क्या लाभ होगा, ये सब जानने वाला जो वैद्य है, उसने ऐसे दाह करने चाहिए। बालक, दुर्बल वृद्धानाम, गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम। अभी जो हर एक क्रिया में जैसे बोलते हैं अर्ह और अनर्ह, अग्निकर्म कहाँ पर करना चाहिए ये तो बोला है, लेकिन अनर्ह उसके लिए कहाँ पर अग्निकर्म नहीं करना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बाल, दुर्बल वृद्धानाम, गर्भिण्या रक्तपित्तिनाम। शायद ये जो ग्रुप है, बाल, वृद्ध, गर्भिणी, ये हर एक कर्म के लिए निषिद्ध है, ऐसा हमने हर एक कर्म में पढ़ा होगा। उसमें बस्ती क्यों नहीं करनी चाहिए, उसमें स्वेदन क्यों नहीं करना चाहिए, रक्तमोक्षण क्यों नहीं करेंगे, धूम्रपान क्यों नहीं करेंगे, ये हर एक अध्याय में देखा है कि धूम्रपान से वहाँ पर क्षोभ होता है, बस्ती से धातुओं का हम स्नेह बस्ती दिया तो क्लेद ज़्यादा बढ़ता है, निरोग बस्ती दिया तो वात बढ़ता है, तो हर एक कर्म में ये हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही बाल, दुर्बल, वृद्ध, गर्भिणी, रक्तपित्ती, ये जो सब है अग्नि कर्म के लिए उनका निषेध की है, अनर्ह है वो। तृष्णा, ज्वर, परितानाम, अबलानाम, विपादिनाम, विषादिनाम। तृष्णा, बल, तृष्णा, ज्वर, पीडितानाम, जिसमें ये पित्त प्रधान अवस्था है सभी। तो वही तो हमने बात कही है ऊपर कि वात कफज अवस्था जहाँ पर है वहाँ पर हम अग्नि कर्म कर सकते हैं। ये जो सभी है गर्भिणी छोड़कर रक्तपित्ती, तृष्णा, ज्वर, विष, ये सभी रक्त और पित्त, ये दोषों की प्रधान अवस्था रहेगी जहाँ पर अग्नि कर्म नहीं करना है। न अग्नि कर्मोपदेष्टव्यम स्नायु मर्म व्रणेषु च। स्नायु और मर्म पर जो व्रण है वहाँ पर भी अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। मर्म पर सिर्फ अग्निकर्म तो नहीं, लेकिन मर्म पर बाकी सारे कर्म करने के लिए भी निषेध हमें पता है पहले से, कि वहाँ पर ऐसे अग्निकर्म, क्षार कर्म जैसे तीक्ष्ण कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सविशेषु च सशल्येषु। सविष है जो वर्ण, जिस वर्ण में विष का आपको प्रभाव दिख रहा है, विष जैसे कोई विष जहरीली चीज के काटने की वजह से, जहरीली चीज लगने की वजह से, बाह्यतः कोई आघात जिसमें सविषत्व है, ऐसे आघात की वजह से व्रण हुआ है, उस विष सविष व्रण में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं विष का प्रभाव है, विष व्यवाय विकासी है, बहुत जल्दी तेजी से फैलता है, रक्त और पित्त के जैसे उसको गति है, तो इन सारी चीजों के लिए विष की प्रायशः चिकित्सा आती है उसका स्तंभन करना, उसको अगली वेग में ना अग्निकर्म नहीं करना है। सशल्येषु, इसकी एक हमने केस देखी भी थी। सशल्य जो वर्ण है उसमें कोई भी कर्म करना नहीं है जब तक आप उस शल्य का शोधन नहीं कर देते। अगर वो अंदर शल्य फंसा है तो ऊपर से अग्निकर्म अच्छे से होता भी नहीं, लेकिन अग्निकर्म करने की वहाँ पे जरूरत भी नहीं है। नेत्र कुष्ठ व्रणेषु च। और नेत्र वर्ण में, नेत्र को तो आपको पता है कि नेत्र के बारे में वर्त्म रोगाद्रुते अक्ष्णोश्च ऐसे कहा है सिर्फ। वर्त्म रोग में अगर कुछ ऐसी व्याधियां है तो वहां पर थोड़ा सा अग्निकर्म या फिर क्षार कर्म जैसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाकी नेत्रगत व्रण में कहीं पर भी अग्निकर्म क्षार का जिक्र नहीं आया है। कुष्ठ व्रणेषु च। कुष्ठ व्रण, ये कुष्ठ की बहुत असाध्य अवस्था बोली है, गलित कुष्ठ जिसको बोलते हैं वैसा। अंग झड़ जाना, जैसे उंगलियां वगैरह झड़ जाती है, या फिर नाक झड़ जाता है, या फिर इतना फैला हुआ या फिर इतना खराब हुआ जिसमें इतना पोथ पाक ऐसी चीजें जहाँ पर ज्यादा है, जिसके वजह से पाक होने की वजह से धातुओं में व्रण उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसा कुष्ठ जिसमें व्रण उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे कुष्ठ में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। तो ये भी पित्त और रक्त प्रधान अवस्था जो पाक बनाती है, पाक करती है, वहां पर अग्निकर्म का निषेध है। ये छोड़कर वातक भज अवस्था है तो उसमें अग्निकर्म हम कर सकते हैं। रोग दोष बलापेक्षी मात्रा कालाग्नि कोविदः शस्त्र कर्माग्नि कृत्येषु क्षारमपि अवचार्येत्। अभी जहाँ जहाँ अग्निकर्म करने के लिए बोला है, अब हमने शायद अध्याय में पढ़ा होगा, क्षारः जो है वो क्षार और अग्नि क्या वो क्या करते हैं कि क्षार जो अग्निकर्म हम प्रायः
बाह्यतः उपयोग उसका कर सकते हैं, जो हमें चीज़ दिख रही है उस पर हम अग्नि कर्म कर सकते हैं। लेकिन क्षार जो है वो हम आभ्यंतर भी यूज़ कर सकते हैं, बाह्यतः भी यूज़ कर सकते हैं। वो साक्षात अग्नि के जैसे ही कर्म करने वाला, अग्नि कर्म जैसे ही गुण देने वाला होता है। इसीलिए दोषो रोग बलापेक्षी, दोषों को रोगों को दोषी दोनों के रोगों दोषों को और रोगी के बल को जानकर मात्रा कालाग्नि को विधा, मात्रा अक्षार की कितनी यूज़ करनी चाहिए, कितनी देर तक रखनी चाहिए को विधा, ये फिर से एक वैद्य का विशेषण आया है। ऊपर आया था एक विशेषण हमने पढ़ा था दाह विशेषवित, मतलब अग्निकर्म के बारे में, अग्नि के बारे में जो अच्छे से विशेष तत्व से जानता हो उसने। या फिर यहाँ पर आया है मात्रा काल अग्नि को विदहा, मात्रा जानने वाला, काल के बारे में अच्छे से जानने वाला और अग्नि के बारे में अच्छे से जानता हो ऐसा वैद्य, मतलब वैद्य के पास ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए बेसिकली। शस्त्र कर्माग्नि कृत्येषु क्षारमपि अवचारेत, जहाँ पर हम शस्त्र कर्म कर सकते हैं, जहाँ पर हम अग्निकर्म कर सकते हैं, ऐसी जगहों पर क्षार कर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहा ये सिर्फ एक गाइडलाइन देकर आपको बताया है कि ऐसी जगहों पे हम क्षार कर्म कर सकते हैं। क्षार के भी प्रकार कौन से हैं, जैसे मृदु क्षार है, मध्यम क्षार है, तीक्ष्ण क्षार है, प्रतिसारण क्षार है, पानीय क्षार है। ये सभी जो है वो हम बाकी संहिताओं से पढ़ सकते हैं। कठिनत्वं व्रणायान्ति गन्धैः सारैश्च धूपिताः सर्पिर्मज्जवसाधूपैः शैथिल्यं यान्ति व्रणाः। अभी धूपन के बारे में, धूपन के एक दो तीन अलग अलग काम यहाँ पर उन्होंने बताया है। जैसे पहला काम बताया कि कठिनत्वं व्रणायाति, जो वर्ण ज्यादा मृदु होते हैं, ज्यादा शैथिल्य जिनमें प्राप्त हुआ होता है, ऐसे वर्णों में हमें थोड़ा सा दारुणक्रम करना चाहिए। उनको थोड़ा सा स्थैर्य प्राप्त करने के लिए हम धूपन कर सकते हैं। तो वहां पर मैं गंध ही सारेश धूपिता, गंध द्रव्य जो कि पार्थिव गुण से प्रधान होते हैं, और सारश्च मतलब ऐसे जो वृक्ष है, ऐसे वृक्षों से किया हुआ धूपन। हमें धूपन सिर्फ एक ही या दो ही चीजों के लिए सिखाया फिर बताया जाता है। एक तो निर्जंतुकीकरण ऐसे करके, मतलब उसमें कोई बाकी इन्फेक्शन वगैरह ना हो, तो ऐसे तो धूपन का कार्य सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कठिनत्वम या फिर शैथिल्यम, दोनों भी चीजें, मतलब व्रण ज्यादा कठिन करना या फिर व्रण को शिथिल करना, दोनों भी चीजें हम धूपन से कर सकते हैं। गंध ही सारेश्च, गंध वृक्ष जो पार्थिव गुण से प्रधान रहेंगे हमने जैसे बोला है, और सार वृक्ष जो खुद से ही सारवान हो, खुद से ही कठिन हो, स्थिर हो, ऐसे सार वृक्ष देवदारू है, नेगरोध है, उदुम्बर है, असन है। तो ऐसे असन आदि वर्ग पूरा जो हमने शायद वाग्भट में पढ़ा होगा 15वें अध्याय में, तो उसमें से जो द्रव्य है, ये जो है उनसे धूपन किया अगर हमने, तो कठिनत्वम व्रणायति, उससे व्रण कठिन बन जाएगा। उसमें से अंदर जो शैथिल्य है वो कम होता जाएगा धूपन की वजह से। और इसके टोटली अपोजिट सर्पिर मज्ज वसा धूप ही, सर्पी मज्जा और वसा, ये दो चीजें रहेंगी, उनसे धूपन किया तो शैथिल्यम यान्ति ही व्रणः, तो उसे शैथिल्य व्रण में निर्माण होता है। ये चीज से खुद का जो प्रभाव है, जो द्रव्य अप्लाई करने का विधि है, जैसे कषाय लगाएंगे, आलेप करेंगे, प्रलेप करेंगे, सेक करेंगे, या फिर आभ्यंतरतः प्रयोग करेंगे, वैसे ही धूपन देना उन द्रव्यों का, ये एक प्रकार है द्रव्यों का एप्लीकेशन का। तो एक ही द्रव्य का हम अलग अलग ऐसे यूज कर सकते हैं। शैथिल्यम रुजस्रावाश्च गंधाश्च कृमयश्च व्रणाश्रिताः शैथिल्यम मार्दवम चापि धूपनेन उपशाम्यति। ये धूपन की फलश्रुति है। एक्चुअली धूपन से हम क्या क्या कर सकते हैं, रुजस्रावाश्च गंधाश्च, जहाँ पर, तो धूपन बेसिकली कहाँ पर करना है ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। जिस वर्ण में वृजा हो, जिस वर्ण में श्राव हो, गंधाश्च दुर्गंध आता हो जिस वर्ण से, कृमयश्च व्रणाश्रिताः जिस वर्ण से कृमि की उत्पत्ति हो रही है जिस वर्ण में, ये सभी चीजें दर्शाती है हमें वहां पर कि क्लेद बाहुल्य है, वहां पर श्राव या फिर कफ, ऐसे दोषों का प्राधान्य है वहां पर। शैथिल्यम मार्दवम चापी, तो उसके साथ साथ जिस वर्ण में हमें रुजा श्राव गंध कृमि इत्यादि दृष्टि मिलती है, जो कि क्लेद प्रधान श्राव प्रधान वर्ण में मिलती है, और जहाँ पर हमें शैथिल्य या फिर मार्दव उत्पन्न करना है, तो शैथिल्यम मार्दवम चापी धूपनेन उपशाम्यति, तो जहाँ जिस वर्ण में शैथिल्य और मार्दव है वो अगर हमें नष्ट करना है तो धूपनेन उपशाम्यति, धूपन किया तो ये सभी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है, इन सभी चीजों से हमें छुटकारा मिलता है। तो ऐसे धूपन तो हम बहुत बार करते हैं। सुश्रुत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग द्रव्यों से भी धूपन करने के लिए है, और वर्ण में नित्य कर्म करने के लिए जो कार्य बोले हैं,
कि जहाँ पर व्रणकर्म आप कर रहे हो, धावन कर रहे हो, व्रणबंधन कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ धूपन करना ये एक नित्य कर्म करने के लिए बोला है। वहाँ पर राक्षस जो है उनका क्षोभ ना हो, उनके शांति के लिए और रक्षा कर्म करने के तौर पर 2 तरीके से धूपन करने के लिए आया वहाँ पर। आगे चलेंगे। न्यग्रोध लोध्र न्यग्रोध शृंगानि खदिर श्रीफलाघृतम प्रलेपो व्रणशैथिल्य सौकुमार्य प्रसाधनः। अब यहाँ पर अलग चीज़ों का एक लिए बुलाएँ और थोड़ी-थोड़ी कंडीशन अलग बताएँगे, किस चीज़ों से क्या होगा। न्यग्रोध लोध्र शृंगानि, आगे के उसके जो नए पत्ते आते हैं शुंग उसके, खदिर त्रिफला घृतम, खदिर त्रिफला और घृत इनको साथ में प्रलेपः, इनका अगर प्रलेप किया हमने तो व्रणशैथिल्य सौकुमार्य प्रसाधनः, तो वहाँ पर व्रणशैथिल्य इत्यादि जो चीज़ें हैं वो नष्ट होकर सौकुमार्य उसमें सुकुमार वर्ण बन जाता है। सौकुमार्य प्रसाधना अति सुकुमार है और अगर शिथिल है तो इन चीज़ों से। अब ये खदिर है, त्रिफला है, न्यग्रोध आदि जो है वो सभी कषाय रस के है, स्तंभन है, पार्थिव द्रव्य है, तो ये चीज़ों से वहाँ पर उनका शैथिल्य कम होता जाएगा। सरुचा कठिना स्तब्धा निराश्रावाशय व्रणाः यवचूर्णैः ससर्पिष्कैः बहुशस्तान् प्रलेपयेत्। जो वर्ण सरुजा है जिसमें रुजा वेदना है, जो कठिन है लेकिन निराश्रावाश है, लेकिन इसमें कोई श्राव नहीं है, तो ऐसे व्रण में हमने ऊपर देखा था जहाँ पर व्रण है रुजा है, श्राव है, तो ऐसे व्रण में धूपन करेंगे। जहाँ पर श्राव जैसी चीजें नहीं है तो यहाँ पर यवचूर्ण ही ससर्पिष्कैः बहुशैः, यवचूर्ण को बहुत सारे घृत में मिलाकर स्नेहात् क्लेदो विवर्धते, ये सूत्र हम जानते हैं कि अगर हमने स्नेह ज्यादा अप्लाई किया तो उससे क्लेद बढ़ता है। जो निराश्राव ऐसे व्रण है वहाँ पर शुष्क अवस्था है तो उसमें श्राव थोड़े से निर्माण करना, उसको वहाँ पर थोड़ा सा गीलापन देना, ये काम करने के लिए ससर्पिष कहा लेप योगचूर्ण का हम वहाँ पर लगा सकते हैं। मुद्ग षष्टिकशालीनां पायसेर्वा यथाक्रमं सघृतर्जीवनीयैर्वा तर्पयेतान् अभीक्ष्णशः। और ऐसे ही लोगों में मुद्ग षष्टिशाली के पायस खीर बना के यथाक्रमम सघृतर्जीवनीयैर्वा, या फिर घृत और जीवनीय इन चीजों से बनाई हुई मुद्ग शाली षष्टि को घृत और जीवनीय इनसे की हुई जो पायस है उनसे हम उनका तर्पण करेंगे। जहाँ पर रुजा है मतलब वात का प्रकोप है, कठिन है फिर से वात जो दृष्टि है, स्तब्ध और निराश्राव, तो रुक्ष गुण से वात का प्रकोप होने की वजह से जिन वर्ण में ये चीजें हो रही है तो उनमें हमें उनका तर्पण करना चाहिए, सघृत उनमें प्रलेप करना चाहिए, ये बात यहाँ पर लिखी है। तर्पयेतान् अभीक्ष्णशः, वहाँ पर उनका तर्पण करना चाहिए। व्रण के शुरू के चिकित्सा में हमने देखा था कि वहाँ पर अपतर्पण करना चाहिए जब तक वहाँ पर शोथ है, व्रण शोथ है। अपतर्पणम सर्वशोथानाम आद्य उपक्रम सामान्यतः प्रधानतमश्च, ऐसा में पढ़ा होगा। लेकिन ऐसे जो निरुज, सरुज, कठिन और रुक्ष ऐसे जो व्रण है वहाँ पर हमें तर्पण करना चाहिए। आगे चलेंगे। कुभ कुदुम्बर अश्वत्थ लोध्र जम्बू लोध्र जम्वाव कटफलैः त्वचम आशु एवं गृह्णाति तो चूर्णे शूर्णिता व्रणः। ये हमने शुरू में भी देखा था कि अगर हमारी त्वचा पर त्वगत सिर्फ व्रण है, जहाँ पर हमें अवगृष्ट बोलते हैं जैसे, सिर्फ तो त्वगत व्रण के लिए दूसरे पौधों की या फिर जो औषधि चूर्ण हम ले रहे हैं उसमें उनकी अगर त्वक इस्तेमाल की तो त्वक सामान्य दोनों में होने की वजह से सामान्य मृत्यु कारण दोनों में से त्वचा का जो व्रण है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो उसके लिए ककुभ, उदुम्बर, अश्वत्थ सभी फिर से कषाय वृक्ष है, स्तंभन करने वाले हैं। जम्बू हम सब जानते हैं जम्बू को, तो उसकी छाल उनके त्वचम आशु एवं गृह्णाति, इन सभी चीजों की जो छाल रहेंगी, त्वचा रहेगी, उससे अवचूर्ण करेंगे उस व्रण पे, तो त्वक चूर्ण चूर्णिता व्रणः जल्दी ठीक हो जाएंगे। मनःशीलैला मंजिष्ठा लाक्षा च रजनीद्वयं प्रलेपः सकृत क्षौद्र त्वक विशुद्धि करः परम। अगर वहाँ पर त्वगत कोई दुष्टि बाकी है उसमें वहाँ पर शोधन करना है तो उसमें प्रलेप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो मनःशीला एला हरताल, मनस मंजिष्ठा लाक्षा च रजनीद्वयम, उन दोनों प्रकार के हरिद्रा, हरिद्रा और दारुद्रा। ये हमने परसों भी एक एग्जाम्पल में देखा था कि हमारी आदत जैसी है कि अगर कुछ कटता है घर में या फिर कोई घर पर कोई हमें व्रण होता है तो हम वहाँ पर हरिद्रा लगाते हैं उस पर। तो बेसिकली हरिद्रा जो है वो शोधन करने वाला द्रव्य है, ना कि स्तंभन करने वाला या फिर रोपण करने वाला। शुरू की अवस्था में इसीलिए हरिद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोपण करने के लिए त्रिफला जैसे द्रव्य या फिर हमने वहाँ पर देखा था सब क्षौद्र और घृत, मतलब दूध, घृत और मधु, ये दोनों को साथ में मिलाकर
तो वैसे ही इन्हीं द्रव्यों का घृतक्षौद्र से किया हुआ लेप मंजिष्ठा जैसे थोड़ा सा उष्ण द्रव्य है, तीक्ष्ण है, मनशिला, एला, हरताल, ये थोड़े से तीक्ष्ण द्रव्य है जो व्रण का शोधन करेंगे। सुघृतक्षौद्र इसका इस्तेमाल करके उससे लेप किया तो त्वक विशुद्धि करापरम, वहां पर त्वचा का वो शोधन करता है। अयोरजः सकाशेषम त्रिफला कुसुमानि च करोति लेपः कृष्णत्वम सद्य एव नवत्वचि। अगर वो व्रण का तो जो व्रण हम जिसको लेप लगाकर हमने शुद्ध किया है, जिस पर अवचूर्ण करके उसको रोपण कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई डिस्कलरेशन है, वहाँ पर जो है रंग प्राकृत नहीं है उस जगह का, तो वहाँ पर लेपः कृष्णत्वम सद्य एवं कृष्णत्वम करोति, ये लेप लगाने से वहाँ पर कृष्णत्व आ जाएगा, सफेदपन या फिर और कोई डिस्कलरेशन तो वो चला जाकर इस लेप से अयोरजः मतलब लोह के रज स्वकाशीसम, फिर से काशी द्रव्य औद्भिज द्रव्य है। त्रिफला कुसुमानी जो ये एक अलग द्रव्य लेकिन आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। त्रिफला की कुसुम बालों में लगाने के लिए अलग अलग जो लेप हमें उत्तर तंत्र में मिलते हैं वाग्भट के, वहां पर भी त्रिफला और अय मतलब लोह इन दोनों का संयोग बहुत बार हमने देखा है। सिर्फ त्रिफला और लोह के पात्र में अगर हम गर्म करके उसमें पानी डालकर रखते हैं तो 8 घंटों के अंदर अंदर वो पानी भी पूरा काला बन जाता है। तो त्रिफला और अय ये जो संयोग है ये साक्षात कृष्णत्व करने वाला, काला बनाने वाला ऐसा है। तो उसके साथ में ये बाकी की चीजों का द्रव्य हम वहां पर यूज कर सकते हैं। कादीजक नतामरास्थि हेमकांतारसोत्तमैः लेपः सगोमयरसः सवर्णिकरः परम। तो ऐसे ही सवर्ण करने के लिए कादीजक नत आम्रास्थि, समझाते हैं आम्रास्थि, फिर से कषाय रस के बहुत सारे द्रव्य है। हेमकांतारसोत्तमैः पारद या फिर घृत ऐसे करके उन्होंने बोला है, मंजिष्ठा, ये सारे द्रव्यों का आज तक कभी नहीं, लेकिन मैंने खुद से इस्तेमाल नहीं किया है इनका। स लेपः स गोमय रसः, गोमय रस के साथ उसका, गोमय रस में जो है गाय बहुत जो खुले में खाना खा के आती है खुद से, तो बहुत सारे द्रव्यों का, बहुत सारे वनस्पति उसके पेट में गए हुए होते हैं और उससे जो मल भाग निकलेगा गोमय, उसका स्वरस अगर उसका है तो वो रस रक्त पर अच्छे से ज्यादा काम करता है। हमने देखा है पंचगव्य घृत बनाते हैं उसमें भी गोमय रस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका लेप सवर्णिकरः, सवर्ण करने के लिए अच्छा लेप है। ध्यामक अश्वत्थ निचूल मूलम लाक्षा स गैरिका स हेमश्च अमृता संगहा काशीसम च इति वर्णकृत। फिर से काशीस द्रव्य जैसा द्रव्य बार बार आ रहा है, हमने परसों भी देखा था। लेखन करने के लिए वहां पर या फिर जो द्रव्य है काशीस जैसा उष्ण, तो ध्यामक अश्वत्थ इनके साथ में किया हुआ जो उसका लेप है। लाक्षा स गैरिका, लाक्षा और गैरिका ज्यादातर पित्त पर काम करेंगे, दोनों भी रंग से, ये वर्णकर लेप है तो जाहिर है काशी स लाक्षा गैरिक ये जो चीजें है वो लाल रंग देगी वहां पर जिस आपके लेप को। तो ऐसा ऐसी त्वचा की दृष्टि जहाँ पर आपको थोड़ा सा लाल रंग लाना है और उसके बाद में त्वक का सामान्य वर्ण प्राप्त करना है, तो वहां पर इन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चतुष्पदानाम त्वक लोम खुरशृंगास्थि भस्मना तैलाक्ता चूर्णिता भूमिर भवेत लोमवती पुनः। ये हमने बनाया है लेकिन एक ही पेशेंट में आज तक यूज किया है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला है, अंडर प्रोसेस है ये। कि चतुष्पाद जो भी है कोई भी चतुष्पाद है उनका त्वक लोम खुर श्रृंग अस्थि, मतलब जो हमें जो कुछ भी प्राप्त हो चतुष्पाद से, जो त्याज्य हुए बहुत सारे हमें मटन शॉप वगैरह है तो वहाँ पर हमें ये आसानी से मिल जाते हैं। बीच का मांस छोड़कर ये जो बाकी सारी चीजें हैं तो उसका भस्म बनाकर चतुष्पदानाम तैलाक्ता चूर्णिता भूमिर भवेत लोमवती पुनः, इसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। जैसे अगर चतुष्पाद की त्वक श्रृंग खुर अस्थि इनका भस्म ले और उसको तेल के साथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो भूमि भी मतलब जमीन भी लोमवती पुनः, जमीन भी जैसे है लोमवती, उस पर भी बाल निकल के आएंगे। फिर से सामान्य जैसा सिद्धांत का एकदम बेसिक उदाहरण बोल सकते हैं कि चतुष्पाद में जो है लोम त्वचा पर जो बाल रहते हैं वो संख्या सबसे ज्यादा रहती है इंसान से कंपैरिजन में। पूरे शरीर पर उनके बाल रहते हैं और वो भी घने रहते हैं, तो अगर उनका हम भस्म बना कर लेते हैं
तो तैल के साथ उसका एप्लीकेशन करेंगे तो भूमि मतलब एक देह देश भी ले सकते हो या फिर भूमि देश भी ले सकते हो। तो देह देश पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसे भूमि लोमवती पुनः भवेत्, तो वहाँ पर अच्छे से बाल निकल आते हैं। षोडशोपद्रवा ये च व्रणानां परिकीर्तिताः तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथा स्वं स्वे चिकित्स्यते। और अगर हमने पिछले ये तो हर एक कंडीशन के बारे में हमने बताया, लेकिन पीछे जो षोडश उपद्रवा बोले विसर्प पक्षघातश्च शिरास्तंभोपतानकः मोह उन्माद वर्णरुजः ज्वरस्तृष्णानुग्रहः, तो षोडशोपद्रवा प्रोक्ता व्रणानां गुणचिंतकैः। तो ये जो षोडश उपद्रव बोले उनकी चिकित्सा में जो जो चिकित्सा के उस व्याधि के अंतर्भूत दी है वो चिकित्सा हर एक इसमें तेषां यथा स्वं स्वं चिकित्सते, वहाँ पर उनकी चिकित्सा खुद से ही जो अलग है उपद्रव। अगर उपद्रव प्रधान है व्रण से, जैसे व्रण की रुचा है या फिर विसर्प है या फिर छर्दी है या फिर अतिसार है, तो सिर्फ व्रण की चिकित्सा करने से वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए अगर उपद्रव प्रधान है तो उपद्रव की चिकित्सा हमें अलग से करनी पड़ेगी, वो खुद व्याधि की चिकित्सा में जैसे बताया है वैसे करेंगे। तत्र श्लोको द्वौ वर्णौ वर्णभेदाश्च परीक्षा दृष्टिरेव च स्थानानि गन्धाः स्रावाश्च स उपसर्गाः क्रियाश्च याः व्रणाधिकारे स प्रश्नम एतद नवोक्तम उक्तवान। ये जो 9 चीजें पहले हमने दो वर्ण के बारे में, वर्ण भेद, उसके परीक्षा कैसे करनी है, दृष्टि कौन सी है, ये सभी 9 चीजें हमने बताई है। मुनिर्व्यास समासाभ्याम अग्निवेशाय धीमते, तो अग्निवेश के प्रश्न कोई पूछने पर मुनियों ने ये व्यास और समास से मतलब विस्तार से ये सभी चीजें बताई है। इत्यग्निवेश कृते तंत्रे चर्क प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूरिते चिकित्सा स्थाने द्विवर्णीय चिकित्सितम नाम पंचविंशोऽध्यायः। मैं आपको आपके सामने जैसे अभी हर एक श्लोक पढ़ते वक्त हर एक चीज के बारे में कोई वर्ण देखना या फिर उसके फोटो देखना, वीडियो देखना, ये बीच बीच में पॉसिबल नहीं हुआ था। तो लेक्चर के अंत में आपके सामने उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटो या फिर वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। ये तो हमने परसों से पढ़ा है बेसिकली कि दोषों की निश्चिति कैसे करनी है वर्ण में। हर एक जो दोष रहता है वात पित्त कफ रक्त और संसर्ग संधिपात, उसमें वर्ण में वर्ण, स्राव, स्पर्श, स्थल और वेदना, ये जानकर हमें दोषों की निश्चिति करनी चाहिए। अगर दोषों के लक्षण हमें दिखाई दे, कुछ उसमें से अलग विशेष लक्षण दिए, जैसे वात का निर्मांस वर्ण वेदना प्रधान वर्ण, पित्त का क्षिप्रज होने वाला पीत पीड़ का जुष्ट होने वाला, रक्त का हमने पढ़ा है कृष्ण स्फोटावृत और वाजी स्थान समगंधे वाला, तो ऐसे विशेष लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ण का उपक्रम जो है उसके अकॉर्डिंगली हमें उपक्रम निश्चित करना है। उपशय अनुपशय जो हमें आज तक हमने पढ़े कि गुणलिंग आदि उपशय उपशाभ्याम परिच्छेद, दिखने में तो पहली चीज एक दोष से दूसरा हुई लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको उपक्रम करेंगे अगर उसमें कुछ अनुपशय मिलता है तो या तो हमारा निदान गलत है, या तो हमारी चिकित्सा गलत है, या तो हमारी जो अवस्था है वो जानने में हमारी गलती है। ये जानकर हमें हमारा निदान और चिकित्सा दोनों भी उसमें करेक्ट करनी चाहिए। द्रव्य जैसे हमने देखे हैं, अलग अलग द्रव्य हमने संहिता में अभी भी पढ़े हैं कि सिर्फ एक ही द्रव्य लेकर उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको नहीं दिया है। दोष कौन सा है, स्थान कौन सा है, रुग्ण की अवस्था क्या है, किन चीज सी हमने चिकित्सा करनी है, जैसे गुण कौन सा अपेक्षित है, रुक्ष गुण है, स्निग्ध गुण है, आपकी कमांड हर एक द्रव्य पर कैसे है, ये सभी चीजें वहां पर मायने रखती है। तो ऐसे नहीं है कि एक ही द्रव्य आपको यही इस्तेमाल करना है, उस गुण का उस कर्म का अलग अलग द्रव्य हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए दोष स्थान और उसकी अवस्था ये सभी जानना भी हमें द्रव्य के सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है। पथ्य पथ्य जैसे हम बोलते हैं हर एक व्याधि में, तो हम ये बोलते हैं, ये हमने पिछले बार भी देखा था, भोजनम च यथासात्मम एव गोधूम षष्ठी का अलग अलग ये पथ्य कर आहार है। और नवधान्य आदि वर्ग हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो है विदाह निर्माण करने वाला गुरु शीतल, ये सभी चीजों का हमें अपथ्य करके है इनका त्याग करना है। सुश्रुत में ये एक बहुत अच्छा एक कोट मुझे मिलता है, सर्व एव वर्णा क्षिप्रम संरोहंती, सभी प्रकार के जो वर्ण है वो अच्छे से ठीक होते हैं आत्मवताम सुभिष्ट उपक्रांता, मतलब उसमें 50% जो उसका जो सक्सेस रेट है हम बोलेंगे आत्मवताम, वो रुग्ण के तरफ भी है, वो आत्मवत होना चाहिए। उसने आपको
वर्ण में होने वाली चीज़ें बतानी चाहिए। वो रुग्ण ने ज्ञापक जिसको हम बोलते हैं, तो कौन-सी चीज़ें कहीं करनी नहीं चाहिए। पथ्य-पथ्य समझाने के बाद भी बहुत सारी बार हमें ऐसा दिखाई देता है कि गलती से या फिर लालच की वजह से पथ्य या अपथ्य का सेवन करना, ये चीज़ें बहुत बार मिलती है। तो आत्मवत होना रुग्ण बहुत ज़रूरी है और सुभिषभिष्टोपक्रांता। अगर वैद्य अच्छा है, मतलब ये जो हमने विशेषण पढ़े हैं वैद्य के, दाहविद, अग्निविद, अग्निकालमात्राविद, दाह विशेषविद, तो ऐसे सभी सुभिषभिष्ट उपक्रांता सर्व एव व्रणा क्षिप्रम संवृद्धि। ये दोनों चीज़ें हैं तो सभी प्रकार के व्रण अच्छे से ठीक हो जाएँगे। ये एक पहली केस देखेंगे हम, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, फ़ोटोज़ देखकर आपको पता चलेगा कि उसके पाँव में व्रण हुआ था। उँगली आप देख सकते हो पाँव में, जिसमें अभी हम सिर्फ़ यही चीज़ें देखेंगे कि उसमें दोष कौन-सा है, दोष की दृष्टि कौन-सी है, उसका स्थान कौन-सा है और उसके अकॉर्डिंगली कौन-सी चिकित्सा वहाँ पर की और उसका क्या फल मिला। पाँव की उँगलियों में मैं पैसों में देखा था कि ये जो स्थान है वात का है। अगर हम वहाँ पर वर्ण देखते हैं व्रण का, तो वो भी वहाँ पर शाव और अरुण, दूसरे फ़ोटो में हमें दोनों रंग दिखाई दे रहे हैं। उँगली जो है शाव, थोड़ा-सा ब्लैकिश ऐसा डिस्कलरेशन हुआ है और व्रण के जो ओष्ठ है वो अरुण वर्ण के थोड़े से रेडिश ऐसे हैं। बहुत उसमें बहुत दुर्गंध भी आ रहा था। सिर्फ़ एक मतलब ये चीज़ें तो सभी वातज है, लेकिन उसमें वेदना इतनी नहीं थी। ये रुग्ण में। तो लेकिन बाकी सभी लक्षण तो वातदुष्टि के ही थे। हमने परसों भी एक एक श्लोक पढ़ा था सुश्रुत में कि जो है वो वातदुष्टो व्रणो यस्तु वृक्षश्च अत्यर्थ वेदनः अधः काय विशेषेण तत्र बस्तिर्विधीयते। अधः काय विशेषेण जो है व्रण और जिसमें वात प्रधान है अवस्था, ऐसी चीज़ों में हम बस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वर्ण में भी हमने बस्ती का इस्तेमाल किया था। इसकी एक जो उँगली थी वो एम्प्यूट करनी पड़ी, वो हमने ओपीडी में ही उसका एम्पुटेशन किया था। अ, उसमें वैसे भी वेदना का कोई प्रादुर्भाव नहीं था, संवेदना बहुत कम थी, तो वो उँगली का एम्पुटेशन करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एम्पुटेशन करने के बाद पहली फ़ोटो में आप देख सकते हो उँगली के 2 उँगलियों के बीचों-बीच नीचे एक ओपनिंग जैसा हुआ है, नाड़ी वर्ण जैसा हुआ है। तो उसमें व्रण में से जो स्राव आ रहे थे पानी जैसे, जलवत स्राव, ये फिर से वात प्रधान व्रण का लक्षण है। तो वो स्राव नीचे जाने की वजह से बीच में त्वचाश्रित हो गए और वहाँ से नाड़ीवरण करके फिर से बाहर निकल आए। ये फ़ोटो में आप देख पाओगे कि कैसे जो एम्पुटेशन के बाद स्राव जो है वो नीचे के पाँव की तरफ आने के बाद वहाँ पर उसका भेदन करके उसको बाहर निकाला पड़ा। वो जो सफ़ेद धागे जैसा दिख रहा है वो वहाँ का स्नायु है, जिसकी दृष्टिबात की वजह से या फिर वो स्रावों की वजह से, क्लेदों की वजह से हुई है। ज़्यादा जी हमने शुरू में देखा था कि व्रण के पहले अवस्था में उसका पाक ना हो ज़्यादा, इसीलिए रक्त मोक्षण और सुशीतलेप ऐसे करना चाहिए। ये करने से वहाँ का जो औष्ण्य है वो कम होगा, धातु का पाक नहीं होगा और वो नहीं होगा तो व्रण ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो इस रुग्ण में भी हमने और ज़्यादा पाक ना हो इसीलिए रक्त मोक्षण किया था, जो आप फ़ोटो में देख सकते हो कि कितनी उस रक्त की दुष्टि वहाँ पर दिख रही है हमें। ये जो रक्त के ऊपर एक लेयर जैसा दिख रहा है, तो रक्त मोक्षण के तुरंत बाद ये ऐसा हमें वहाँ पर दिखाई दिया था। तो इतनी दुष्टि रक्त में भी हमें दिखाई दी, एक अलग फ़ोटो वहाँ पर रखा था निकाल के। बस्ती के लिए हमने उसको जो बोला है कि दुष्ट व्रण के लिए वातघन द्रव्यों जैसे हम बाह्य यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही उन्हीं चीज़ों का बस्ती हम आभ्यंतरतः यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए व्रण शोधन करने वाले जो द्रव्य है, जो स्राव को कम करेंगे, जैसे पाचन करेंगे और वात को कम करेंगे, तो उसमें दशमूल है, निम्बपटल हमने परसों पढ़ा था। ऐसे द्रव्यों का काढ़ा, उसमें स्नेह के तौर पर हमने निम्ब तेल, जो फिर से व्रण का शोधन करने वाला है, लेकिन तेल होने की वजह से वात का प्रकोप नहीं करेगा, तो उसका, और मधु जो कि कषाय रस का है और व्रण का शोधन करने वाला है, उसका इस्तेमाल करके हमने उसको निरोह बस्ती दिए थे। घर पर ही दिए थे उसको बस्ती और वर्णकर्म जो बाकी का प्रायशः हमने कॉमनली जो चलता है, वर्ण का कषाय, इन्हीं कषायों से धावन करना, धूपन करना, ये स्राव युक्त वर्ण था तो उसका हमने धूपन किया था और उसके बाद कवलिका रखकर उस पर बांध देना, वर्ण बंधन करना, ये चीज़ें हमने शुरू में रखी थी। पहली बार रक्त मोक्षण करने के बाद ये दृष्टि आई थी, दूसरी बार हमने जब रक्त मोक्षण किया था, तो इसमें कुछ अलग दृष्टि हमें दिखाई दे रही है, जैसे रक्त का गाढ़ा भाग और पतला भाग अलग-अलग हो रहा है, लेकिन फिर भी दृष्टि का जो प्रमाण है वो बहुत कम इन चीज़ों से दिखाई दिया
तो यही चिकित्सा उसकी 3 साढ़े 3 नहीं, साढ़े 4 महीने तक यही चिकित्सा उसकी चल रही थी। और ये करने के बाद वहाँ पर शुद्ध वर्ण के लक्षण दिखाई दिए। जैसे हमने अभी चौरक की चिकित्सा में पढ़ा था, नाति रक्तो, नाति शावो, नाति रुजः। तो भी ये इतना ज़्यादा राल भी नहीं है, इतना वेदनादायी भी नहीं था, नाति कृष्णः। एक चीज़ से ज़्यादा ऐसे कोई भी इसमें रंग या फिर वर्ण नहीं था, और शुद्ध वर्ण के लक्षण वहाँ पर दिखाई दिए, वो व्रूह्यमान वर्ण होने लगा। और 4 महीनों के बाद में ये घाव अच्छे से भर गया, दोनों बाजुओं से, मतलब जहाँ पर उंगली काटी थी वहाँ पर भी, और जहाँ से उसका नाड़ी व्रण जैसा ओपनिंग हुआ था दूसरी ओर से, तो वो भी अच्छे से भर गया। और वहाँ पर आप देख सकते हो उसका वर्ण भी अच्छे से दूसरी फोटो में दिखाई दे रहा है। तो दोनों वर्ण भी भर गया, उसका वर्ण भी सुधर गया। और इन 4 महीनों में बस्ती और अभ्यंग के वजह से वो पाँव की संवेदना भी फिर से आई उसको। मतलब जब वर्ण हुआ था शुरू में, तब उसको दर्द, वेदना ये कुछ वो महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई संवेदना नहीं थी। लेकिन इन्हीं चीज़ों से जैसे-जैसे वर्ण शोधन होता गया, इन्हीं चीज़ों से उसकी संवेदना भी वापस आई। तो बस्ती का ये सूत्र हमें यहाँ पर देखने मिला, वात प्रधान वर्ण है। ये आप देख रहे हैं, एक आदमी के पाँव में व्रण है। व्रण तो दिखने में छोटा ही है, लेकिन वहाँ पर दाह और औष्ण्य, ये दोनों चीज़ें प्रधान थी। बहुत जलन जैसी उसको होती थी, और जैसे लगता था कि पाँव में कुछ जल रहा है, इतनी वहाँ पर वेदना, जलन की वहाँ पर उसको होती थी। तो फिर से औष्ण्य कम करने के लिए हमने वहाँ पर प्रलेप तो लगाया था, लेकिन उसके साथ-साथ यहाँ पर स्थानिक रक्त मोक्षण किया था, वेदन को इस्तेमाल करके, जो आप फ़ोटो में देख सकते हो। जैसे-जैसे उसका वेदन करते गए, औष्ण्य भी कम होता गया और दाह की वेदना भी कम होती गई। बाकी का कॉमन प्रोटोकॉल तो उसका भी चल रहा था। जैसे हम बोलते हैं कि उसको घर में धूपन करना है, पूर्व दिशि मतलब पूर्व के दिशा में सिर करके उसको सोना है। कॉमन पथ्य जो बोले हैं आहार विहार के, नवधान्यादि वर्ग, वो नहीं लेना। ये सभी वर्णों के लिए, सभी चीज़ों के लिए कॉमनली बोला था। ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से या फिर कोई अलग से हम कर पाए, जहाँ पर स्थानिक रक्त मोक्षण किया था। और आखिरी फोटो में हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। और आगे देखेंगे, परसों हमने वो देखा था कि अ, उन्नत और उत्संगी वर्ण। तो उत्सन्न जो होता है वो बीच का वर्ण मांस से ऊपर आया हुआ होता है, और उन्नत जो होता है वो वर्ण के ओष्ठ। हम पहले फोटो में देख सकते हैं कि कैसे जो उसके वर्ण के ओष्ठ है वो रुक्ष है, कठिन हो गए हैं, और वहाँ पर उत्संगी हो गए, वो बाहर बाजू के पाँव के लेवल से वो ऊपर आए हुए हैं। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ एक आगे जाकर देखेंगे कि निर्गत मांसानाम, जहाँ से मांस चला गया है, और ऐसे इसमें लेप करने के लिए तिलकल्कः समधुको घृताक्तो वर्णारोपणः। तिलका कल्क, समधुक और घृत, इसका इस्तेमाल करके हम वहाँ पर कल्क रखेंगे। तो कल्क मांस का सामान्य जैसे हम बोल सकते हैं उसको। तो इस कल्क की वजह से वहाँ पर हम रखते हैं, तो निर्गत मांस जो है वो वर्ण की अवस्था चली जाकर अच्छे से मांस वर्ण भरता आएगा। ये हमने शुरू में इसको इस्तेमाल किया था, जो आप दूसरे फोटो में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर कल्क का पूरण किया है। लेकिन इस चीज़ों से भी 2 हफ्ते में हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं मिला जितना कि हमें अपेक्षित था। तो फिर से जो बोला कि हमें निदान में कुछ गलती आई है या फिर चिकित्सा में कुछ गलती आई, फिर से सोचना पड़ा कि क्या हुआ है। ये जो है मांसदुष्टि है उसमें दिख रही है, और जो रुग्ण था वो पहले ही 2 या 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होके वहाँ पर डिब्राइडमेंट करके आया था, मतलब लोकल एनेस्थेसिया देकर पूरा जो कठिन भाव है उसको शस्त्र से काट कर दोबारा आया था। मांसवृद्धि भवान रोगान शस्त्र क्षार अग्निकर्म भी, ये हमारे चिकित्सा सूत्र पता है कि मांसवृद्धि जो है वहाँ पर शस्त्र कर्म, क्षार कर्म या फिर अग्निकर्म, ये चीज़ों से उसकी चिकित्सा होती है। शस्त्र कर्म तो ये रुग्ण करके आया था। क्षार कर्म के लिए मेरे पास कोई क्षार था नहीं और मुझे कोई अनुभव भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पर अग्निकर्म करने के लिए सोचा है। जो वर्ण के कठिन ओष्ठ है, जो उन्नत है बाजुओं में, तो वहाँ पर अग्निकर्म करना, साक्षात वर्ण में नहीं, लेकिन जो दृष्टि जहाँ पर दिख रही है, बीच का जो वर्ण हमें दे रहा है, वो तो शुद्ध है, मतलब उसमें कोई स्राव नहीं है, रुझा नहीं है, जिह्वा तालाब जैसे रंग का है, इसलिए जहाँ पर दृष्टि है वहाँ पर अग्निकर्म करने के लिए सोचा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसे भी सोची कि शोध्यमाना न शुध्यन्ति, मतलब शोधन द्रव्यों का इस्तेमाल करने के बाद भी जहाँ पर व्रण का शोधन अच्छे से नहीं हो रहा हो, तो शोध्यासी होते अग्निकर्मणा, ऐसे एक हमें मिलता है पढ़ने के लिए। तो शोध्यमान, जहाँ पर शोधन करने से भी उनका शोधन नहीं होता, वहाँ पर दोषों का संघात इतना निबिड़ होता है, इतना
गाढ़ा होता है कि उनका शोधन सिर्फ़ बाह्य चीज़ों से, जैसे आप धावन कर रहे हो, कषाय लेपन कर रहे हो, आलेप कर रहे हो, तो उससे नहीं होता। तो शोध्यास्य होते अग्निकर्मण, हाँ, इसीलिए उसका अग्निकर्म से हमने शोधन करना चाहिए। और मांसवृद्धि भगवान रोगन जो हमने देखा, शस्त्रक्षार अग्निकर्म हुई, इसीलिए हमने वहाँ पर अग्निकर्म किया। तो वीडियो आप देख पाएँगे यहाँ पर, कैसे उसके वर्ण के ओष्ठ पर हमने ताम्रशलाका से अग्निकर्म किया था। हफ्ते में 1 बार, ऐसे हमने 3 बार उसका अग्निकर्म किया था। अग्निदग्ध के जो सम्यक लक्षण हैं, त्वक संकोच, कपोतवर्णता, ये भी हमने वहाँ पर देखे थे। ये अग्निकर्म करने के बाद फिर से हमने जो पहले लेप लगाया था, तिलकल्कः समधुकः घृताक्तो वर्णरोपणः, यही हमने फिर से लगाया था। और ये लेप लगाने के बाद आप देख सकते हो आखिरी फ़ोटो में, मतलब लेप का कल्क तो पहले पूर्ण हमने पहले भी किया था, लेकिन उससे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन अग्निकर्म के करने के बाद हमने जब वो लेप लगाना शुरू किया, तो जैसे ही वहाँ का जो दोष संघात है, वो जैसे ही उसका भेदन हुआ दोषों का, जैसे ही वो दोष वहाँ से चले गए, तो उससे व्रणशोधन और व्रणरोपण करने में हमें आगे आसानी रही। ये और एक रुग्ण देखेंगे जिसके पाँव में एक व्रण है, उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी के लिए जो दूसरी वेन निकालते हैं पाँव में से, वो पाँव में ये व्रण था। 3 महीनों से ये दोष था। ये सुश्रुत में अलग-अलग हमें दोष मालूम पड़ते हैं, हम पढ़ सकते हैं उनको। वहाँ पर एक अबंधनकृत दोष करके है, मतलब व्रण को अच्छी तरह से बंधन ना करना, ये भी दोष है। बंधन करने से व्रण जो है वो अचल बन जाता है। आपकी जो दिन भर की मूवमेंट से जो व्रण में दृष्टि आती है, तो वो उसमें नहीं आती। तो ये लोग, इसने ऐसा किया था, ये जो लेडी थी इसने, कि उसको व्रण को खुला ही रखा था कि जैसे उसको हवा लगे और वो अच्छे से सूख जाए ऐसे करके। तो उसकी वजह से उसमें दृष्टि आ रही थी, क्योंकि ये शस्त्रकृत व्रण था, शस्त्र कर्म से किया हुआ। बहुत बार शस्त्रकृत व्रण होते हैं वो शुद्ध व्रण होते हैं, उनमें सिर्फ रोपण करना यही काम होता है। तो उसमें सिर्फ हमने अश्वत्थ पत्र, जो हमने पत्रदान देखा था, अश्वत्थ पत्र और जात्यादि तेल कषाय से धावन करना, पत्र इसके ऊपर रखना और रोज़ उसका ड्रेसिंग करना, ये चीज़ की थी। इसमें भी हम 3 महीनों में देख सकते हैं, वो जो घाव जो 6 महीने में नहीं भर रहा था, 3 महीनों में वो पूरा भर गया, उसमें और कोई दृष्टि नहीं दिखाई दी। ये एक कोमा में हुई एक पेशेंट थी, जिसके बेड सोर हो जाने के बाद ऐसा इतना डीप व्रण हुआ था। जैसे ही उसकी डिब्राइडमेंट वो दिन-ब-दिन करते जा रहे थे, वो बहुत और डीप, 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 डीप चला जा रहा था। दूसरे फ़ोटो में हम देख सकते हैं, बाजू में तो व्रण ओष्ठ तो लाल है, लेकिन उसके बेस में जो है, तो शिरा स्नायु दर्शन, ये कफ दुष्ट व्रण का लक्षण है। तो ये प्राधान्यतः जो आयतम च विशालम च, मतलब वर्ण इतना आयत और विशाल होना, ये भी कफ दुष्ट व्रण का लक्षण है। तो यहाँ पर भी हमने तिलकल्क समधुको घृताक्त वर्ण रोपण, यही है, निर्गत मांस वर्ण है। यहाँ पर जो मांस है वो चला गया है, इसीलिए निम्न वर्ण बना है। इसीलिए ये व्रण में मांस का क्षय है, इसके वजह से वात का प्रकोप है और कफ दृष्टि है। तो शोधन द्रव्यों से, निम्ब पटल आदि द्रव्यों से इसका व्रण का धावन करना, और बाद में तिलकल्क समधु को घृताक्त इसका करके उसमें इसका पूरण करना, ये चीज़ों से इस वर्ण में भी, भले ही वो लेडी कोमा में थी, लेकिन उसके जो परिचारक पाद था, उसके 4 बेटे थे, उन्होंने उसकी बहुत अच्छे से शुश्रूषा की थी। मतलब जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं, उसको पाउडर लगाते हैं या फिर काजल का टीका लगाते हैं, तो वो चारों उसके बेटे मिलकर, नहीं हमारी माँ है, उसने हमारे बचपन में हमारा ये सब किया था, तो अभी वो कोमा में है, फिर भी क्या हुआ, हम इसका ये सभी कुछ करेंगे, ऐसे करके उसको उनकी माँ को उन्होंने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट घर पर दी थी, साथ-साथ में ये वर्णकर्म चल रहा था। तो इसका ये चिकित्सा, मतलब कोमा में हुई इस रुग्णा का भी इतना बड़ा व्रण जो आप देख रहे हो, वो पूरा अच्छे से भर गया, इसका श्रेय तो मैं उन्हीं को देता हूँ। तो देख सकते हैं हम उसकी अवस्था भी कैसी-कैसी, पहले कितना डीप था, ये कल्क पूर्ण करने के बाद। और आश्चर्य की बात ये भी है कि ये 2 महीनों में वो फीमेल कोमा से भी बाहर निकल आई। वो फिर से उसने आँखें खोली, थोड़ी-सी बात की, ये व्रण उसका पूरा ठीक हो गया। आखिरी फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन ये उसका घाव पूरा भर गया। वो 2 महीनों के बाद फिर से घर में चलने-वलने भी लगी थी। तो
सुभिषक दृश्य उपक्रांता जैसे देखा था, तो भिषक द्रव्य आणि उपस्थाता रोगी पादाची तुष्टयम, तो इन 4 ही पादों का होना अच्छा। तो परिचारक पाद अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या होता है इसका ये उदाहरण हम वर्ण में देख सकते हैं। जो अग्निकर्म किया हुआ वर्ण था, वो हमने देखा था कि उत्संगी था। मतलब उसके बाजू के वर्ण ओष्ठ थे, वो ज़्यादा बढ़ गए थे, ना कि वर्ण की वस्तु बीच में जो था वो। लेकिन ये उसके टोटल अपोजिट है। उत्सन्न ऐसा हुआ वर्ण है, जहाँ पर वर्ण का जो भीतर का मांस है, वो ऊपर ज़्यादा बढ़ा है। ये जो फीमेल थी उसका पाँव के अंगूठा जो दिख रहा है, वहाँ पर एम्पुटेशन उसका पहले हो चुका था, लेकिन एम्पुटेशन के बाद वो वर्ण अच्छे से नहीं भर रहा था। तो ये जो है उत्सन्न मृदु मांसानाम व्रणानाम अवसादनम, वहाँ पर हमें अवसाद करना चाहिए। और उत्सन्न मृदु मांस है वो कफदुष्ट है प्रायशः। वहाँ पर पहले फोटो में हम देख सकते हैं, वहाँ पर कफ और पित्त की दृष्टि है। तो वहाँ पर शोधन तेल, और जिसमें सरसप तेल का इस्तेमाल हमने शोधन के लिए किया था। और सुरसादि गण जो वाग्भट में आता है, सुरसादि गण श्लेष्म मेध कृमि निषेधन प्रतिशाय रुचि श्वास कासग्नो वृण शोधन, उसमें से सिर्फ सुरसा मतलब तुलसी जो रहते हैं उसका कल्क और शोधन तेल ऐसे इस्तेमाल करके, और बाकी के जो कॉमनली हमने बताया कि कषाय से धावन धूपन ये चीजें तो वहाँ पर की थी हमने, उससे ये कर कर इस वर्ण में भी अच्छे। हाँ, और कफदुष्टि का यहाँ पर एक प्राधान्य हेतु ऐसे मिला था कि उसको एक हॉस्पिटल से बेटाडीन करके एक द्रव्य दिया था, उसमें पानी में लगाकर वहाँ पर वो लगाने के लिए। तो ये जो फीमेल थी वो पानी में वो बेटाडीन डालकर आधा घंटा उसमें पाँव भिगो कर बैठती थी, ताकि वो घाव अच्छे से ठीक हो। तो ये इस चीज़ वजह से उसका क्लेद बढ़ा, उसकी वजह से उसका कफ बढ़ा, और ये उत्सन्न मांस बीच में हुआ था, जो शोधन तेल लगाने के बाद में सब चला गया था। आवश्यक चिकित्सा उपक्रम देखेंगे थोड़े से, जैसे अवचूर्ण हमने देखा था कि वहाँ पर दिख रही है हमें दृष्टि जो है व्रण है ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन कफ दृष्टि हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अवचूर्ण किया था हमने शोधन द्रव्यों से, मतलब निम्ब पटोल ऐसे जो द्रव्य है उनका सिर्फ अवचूर्ण वर्ण पे किया और वर्ण को बांध दिया था। तो 2 ही दिन में हमें वहाँ पर शुद्ध वर्ण के लक्षण जैसे थे वहाँ पर दिखाई दिए थे। पहले ये यहाँ पर पहले फोटो में हम देख सकते हैं स्नायु शिराजाल दर्शन, जो कि कफदुष्ट व्रण का लक्षण है, सफेद रंग दिख रहा है वहाँ पर। तो उसका भी हमने कषाय से धावन करना, शोधन तेल लगाना, ये करने के बाद 15 या 20 दिन के बाद उसमें शुद्ध व्रण लक्षण दिखाई देते, जो हम देख सकते हैं, नाटी रक्तो, नाटी पांडु, नाटी शाव, ऐसे लक्षण वहाँ पर दिखाई दिए थे। एक बार ऐसे हुआ कि यही व्रण आगे 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 चलते 2 महीनों के बाद एक स्टेज पे वो जैसे उसकी प्रगति या फिर जैसे वो रुक गया, स्थिर हो गया, वो ना तो खराब हो रहा था ना तो ठीक हो रहा था। तो वहाँ पर हमने अवघर्षण किया था वहाँ पर, क्योंकि वो त्वग्गत दोष वहाँ पर थे। ये सेम वर्ण है जो हम देख रहे हैं, इसी यही वर्ण का ये थोड़े महीनों बाद वहाँ पर हमने अवघर्षण भी किया था। इसका वीडियो है शायद। स्थानिक दोषों से प्राजक्त जिसको हम बोलते पारिजातक, तो उसका पत्ता लेकर वो वर्ण पे हमने अवघर्षण किया था और कषाय से धावन किया था उसको। स्थानिक दोषों का कम मतलब त्वग्गत दोष है उनका, उनसे उनको कम करने के लिए रक्त मोक्षण का जो अवघर्षण जैसे प्रकार है हमने देखा था, तो यहाँ पर ये अच्छे से यूज किया था हमने। ठीक है, और आगे देखेंगे। पत्रदान, ये तो हमने कल देखा था एक पुराना, जिसके बारे में हमने कल बताया कि अश्वत्थ के पत्र हमने उसके पांव पर लगाए थे और पत्रदान किया था। ये भी कल हमने देखा था, कदली के पत्र रखे थे उसके पांव पर और उसके बाद में व्रणबंधन किया था। उपनाह के बारे में हमने शायद पहले देखा है, जिसको वात दुष्ट अशुद्ध व्रण है, शूल बहुत ज्यादा था, इसीलिए उसको उपनाह करके शुद्ध भी हो गया व्रण और वात भी कम हो गया, उससे व्रण की शुद्धि हुई, रोगोपण भी अच्छे से होगा। तो ये हमने शुरू में देखा था उपनाह के बारे में। उपनाह के और कुछ उदाहरण है, जैसे पहले वो अशुद्ध था, उपनाह के बाद में शुद्ध हो गया, नीचे और ऊपर दोनों अलग अलग देख सकते, नीचे का व्रण तो उपनाह से अच्छे से भर भी गया था। पंचवल्कलक्वाथ की पट्टी का जो हमने बोली थी कि विसर्प के जैसे, जिसमें ये जो थी दग्ध था, उसको ये चूल्हे में गिर गई थी, दौड़ते दौड़ते आई तो उसके वजह से दग्ध हुआ था, वहां पर हमने पंचवल्कल की पट्टिका रखी थी, साथ साथ में आभ्यंतर चिकित्सा उसकी शुरू थी। अनुलेपा क्षणे क्षणे उसके अंदर हमने ये केस डिस्कस की थी।
ये छोटी बच्ची उसके ऊपर गर्म पानी का ये जो था बर्तन वो गिर गया, उसका मुँह जल गया था। उसके ऊपर भी हमने यही चीज़ इस्तेमाल किया था, शीत द्रव्यों का लेप और पट्टी का रखना उसमें। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई आलेप वगैरह किया तो चिपकने की संभावना होती है, भय होता है। इसीलिए वो पट्टी का रखकर इसको भी ठीक हुई। अच्छे से दोनों ये दोनों केसेस अच्छे से ठीक हुई थी। ये कुछ असाध्य देखेंगे हम जैसे बहुत सारी सहसा जायते यस्य विकारा सर्वलक्षणाः। इसमें पूरे शरीर में ऐसे व्रण की उत्पत्ति थी, ये असाध्य थी। कि श्लीपद का एक केस था जहाँ पर बोला है श्लीपद में अगर वो श्लीपद में भेदन होता है या फिर स्राव निकलता है वहाँ से तो वो असाध्य है। तो ये श्लीपद में हम देख सकते हैं वहाँ पर एक भेद होके एक व्रण निर्मित हुई थी जो कि असाध्य था। ये तो हमें देखने से ही पता चलता है कि ये व्रण असाध्य है। ये भी वर्ण सभी लक्षणों से युक्त है। सान्निपातिक वर्ण जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे भी वर्ण यहाँ पर है। एक छोटा-सा व्रण था, कारपेंटर था, लेकिन उसमें जो बैंडेज किया था घर पर बहुत मतलब हाथ उँगली कटने के बाद, तो वो 2 दिन चेंज ना करने की वजह से वो उसके उँगली के अंदर मर्ज हो गया। इसीलिए बाद में वो बैंडेज भी हम निकाल नहीं पाए। बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके लोकल एनेस्थीसिया देके वो फिर से काटना पड़ा। तो मेरी नज़रिए से देखेंगे तो व्रण के लिए ये केस मेरे से असाध्य थी। भले ही असाध्य केसेस अलग-अलग हमने देखे हैं, लेकिन होता है ऐसे कि हर एक केस हमें कुछ अलग चीज़ सिखा के जाती है। जैसे एक रुग्ण ने मुझे सिखाया पत्रदान कैसे करना है, दूसरे रुग्ण से मैं सीखा कि अग्निकर्म किस चीज़ पर करना है, एक ने मुझे सिखाया कि बस्ती का इस्तेमाल वर्ण में कैसे करना है। तो शनैर्विद्या शनैर्वित्तम शनैर्पौर्धमस्तके हमने सूत्र शायद पढ़ा होगा इतने दिनों से, कि ये भी सभी चीज़ें हमें थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी और आहिस्ता-आहिस्ता मिलती जाती है। क्वचित् धर्मः क्वचित् मैत्री क्वचित् अर्थः यशः क्वचित् तदभ्यासे च सिद्धे च क्वचित् धर्मः यशः क्वचित् कर्माभ्यासः क्वचित् चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। ये भी हमने शायद पढ़ा होगा कि हर एक चीज़ में सिर्फ ठीक होना यही नहीं होता। कहीं हमें धर्मों के ध्यान में रखते चिकित्सा करनी है, कभी अर्थ के इसके लिए कभी चिकित्सा से हमें अर्थ मिलता है, कभी हमारा जो कर्म अभ्यास है वो अच्छे से होता है। तो ये सभी चीज़ों से हमें ये सीखने को मिलता है। इसीलिए चिकित्सा नास्ति निष्फला ये तो है सभी ये। और अंत में तो ये सत्य हम जानते ही हैं कि आयुर्वेद के इस्तेमाल से ही ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, इसीलिए आयुर्वेदा विजयते। मुझे लगता है मेरे मैडम ने खड़ूस मैडम ने मुझे ये एक संधि उपलब्धि करके दी कि जहाँ पर हम चिकित्सा स्थान में वर्ण चिकित्सा का अध्याय का वाचन कर पाएँगे। मेरे यथाशक्ति यथामति मैंने ये सभी चीज़ें आपके सामने रखी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपके साथ-साथ इसका वाचन किया है और जो मेरे पास कुछ अनुभव थे, वो आपके सामने फ़ोटो के रूप में रखे थे। तो मैं मैडम का बहुत आभार मानता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सच में बहुत सारे यानी कि आप बोल रहे हो कि आपने सिखाया नहीं, लेकिन हमने इसमें से बहुत सारे व्रण देखे भी नहीं हैं, जो आपने ट्रीट किए हैं। तो मेरे ख़्याल से सबका यही एक मत होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और रादर द्विव्रणीय जैसे अध्याय थोड़े से छूट जाते हैं, ऐसे ही एक एग्ज़ाम के लिए पढ़े जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से पढ़ाया वो यानी कि निःशब्द है हम। बहुत-बहुत धन्यवाद। शायद किसी को कुछ प्रश्न है, वैशाली माने मैडम? येस. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मॅम. व्यवहारामध्ये श्लीपदचे बरेचसे पेशंट असतात. त्यांच्या पायांवरती खूप मोठ्या प्रमाणात सूज असते. हं, आणि आता आपण स्लीपचे एक केस फोटो पाहिला हं. की त्याच्यामध्ये भेदन किंवा रक्तमुक्षण किंवा म्हणजे हे स्राव निज वगैरे बाहेर निज पडू होतं नये ते. हां, असं अशा हां, निज होतं. मग हां. त्याच्यातून स्राव बाहेर पडू नयेत असं आहे का? पडले तर पडू अर्थाकडे नाहीये जातं असं का? नाहीये. नाही, पडू नाहीये असं नाहीये. हं. श्लीपदामध्ये स्राव म्हणजे त्या श्लीपदामध्ये वात, पित्त, कफचे पुन्हा वेगवेगळे प्रकार आहेत. पण पैकी अशा श्लीपदामध्ये जिथे निज दोषांची संप्राप्ती वाढून ते स्वतः भिन्न होऊन त्यातून बाहेर पडतायत. तर अशी अवस्था आली तर तो श्लीपद अवस्था आपल्याला चिकित्सेसाठी असाध्य होऊन जातो. फक्त तिथे व्रण ओके. ही गोष्ट डोक्यात ठेवावी. त्या व्रणाची चिकित्सा करणं असं अपेक्षित नाहीये. व्याधीच इतका बलवान, इतका प्रबल आहे, की त्याच्यात स्वयं भिन्न होणं हे असाध्यतेचंच लक्षण आहे. त्यामुळे त्याची चिकित्सा नाही होत. आणि तसे मी 2 पेशंट बघितलेत आतापर्यंत स्वतः, की ज्याच्यामध्ये स्वतः भिन्न झाले आणि ते दोन्ही पेशंट पुढच्या 2 महिन्यांमध्ये दगावले होते.
थोडक्यात श्रीपदाच्या रुग्णांमध्ये पायाला जर व्रण झाला, पायाला किंवा कारण श्रीपदाची सूज अधोभागावरती जास्त असते, कटिभागापासून हो. ते पायांपर्यंत. निज म्हणजे स्वतःहून जर का ती सूज वाढून जर का तो भिन्न झाला आणि हा. त्यातून व्रणासारखी अवस्था निर्माण झाली तर तो श्लीपद असाध्य होतो. असं साध्यासाध्यतेमध्ये आपल्याकडे उत्तर तंत्रात मिळते मला वाघभटच्या. तिथे रक्तमोक्षण आलंय, तिथे वमन करायला आलंय, विरेचन करायला आलंय, बस्ती द्यायला आलीये, काही उष्ण लेप लावायला आलीये. त्यामुळे अशा गोष्टीमध्ये तो असाध्य नाहीये. पण श्रीपदाची अशी अवस्था जिथे ते निज परस्परात भिन्न होतात ते असाध्य होऊन जातं. ओके. बाकी अशा असाध्याच्या अवस्था नसतील तर श्रीपदाचे व्रणांचे पेशंट आले तरी आपण नेहमीच सारखं व्रण चिकित्सा करू शकतो. हो करू शकतो. येस. ओके. थँक्यू. और किसी को अगर कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हो डायरेक्टली. नहीं है शायद, प्रश्न नहीं है सर. फिर से एक बार आपको धन्यवाद कहूँगी कि मैंने सिर्फ आपसे पूछा और आप तुरंत आपने हाँ करके इतने अच्छे तरीके से हमें सिखाया है. तो सच में सर बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके. बहुत बहुत धन्यवाद. थँक्यू.